देश स्वतंत्र हो गया, अब हमें कांग्रेस भंग कर देनी चाहिए। महात्मा गांधी चाहते थे कि देश के स्वतंत्र होने के बाद कांग्रेस पार्टी भंग कर दी जाए। गांधी जी कांग्रेस को कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि स्वतंत्रता संग्राम का एक आंदोलन मानते थे। इसलिए उनका मत था कि देश स्वतंत्र होने के बाद ये आंदोलन पूरा हो गया, अब इसे भंग कर देना चाहिए। लेकिन गांधी का नाम लेकर राज करने वालों ने उनकी यही बात अनसुनी कर दी। आज जब 70 साल बाद कांग्रेस के कारनामे देखते हैं तो समझ आता है, काश की कांग्रेस भंग हो गई होती तो देश पर कितना बड़ा उपकार होता। देश को आजादी हजारों लोगों के संयुक्त संघर्ष से मिली थी, लेकिन सत्ता की सारी मलाई अकेले कांग्रेस को मिली। जो पार्टी देश को आजाद कराने का दावा करती है, वो आज तक एक परिवार की गुलामी से नहीं निकल पाई है। कांग्रेस के इस परिवारवाद का असर देश की दूसरी पार्टियों पर पड़ा और आज स्थिति ये है कि भारत का पूरा लोकतंत्र कुछ परिवारों का मोहताज बनकर रह गया है। भाजपा को छोड़कर सारी पार्टियां किसी न किसी परिवार की गुलाम है और ये देश 9वीं पास, टोंटी चोर और पप्पू जैसे शहजादों और राजकुमारों की नासमझी की भेंट चढ़ रहा है। युवा नेतृत्व, असली योग्यता वाले नेता इन राजकुमारों के नौकर चाकर बनकर रह गए हैं। अगर देश को इन चंद परिवारों की चाकरी से आजाद कराना है और परिवारों की बढ़ती संपत्ति की जगह गरीब के घर तक विकास पहुंचाना है, तो हर चुनाव में ऐसी पार्टियों को हराना ही होगा, ताकि देश में गरीब का बेटा भी मुख्यमंत्री बने। सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी ऐसे राजकुमारों के लिए ही रिजर्व ना रहे। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने सिर्फ पार्टी के अंदर के लोकतंत्र को ही कुचला है। कौन भूल सकता है कि कांग्रेस ने ही देश पर इमरजेंसी थोपकर भारत के लोकतंत्र का गला घोटा था। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आज भी कांग्रेस इसी दमनकारी सोच की वजह से सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, मीडिया, सेना सबके खिलाफ मोर्चा खोले रखती है। जहां एक तरफ कांग्रेस भारत के लोकतंत्र पर कब्जा जमाए रखना चाहती है, तो वहीं शत्रु देशों के सामने राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने से भी नहीं हिचकती। ये पंडित नेहरू की अदूरदर्शिता ही थी कि कश्मीर का एक हिस्सा आज भी पाक के कब्जे में है, तो वहीं भारत और चीन के बीच में बफर स्टेट का काम कर रहे तिब्बत पर चीन ने आराम से कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, चीन ने 62 में भारतीय सीमा में आने वाले अक्साई चीन पर भी कब्जा जमा लिया। पीओके और अक्साई चीन की हार की वजह से ही आज पाक और चीन की सीमा आपस में मिलती है और ये गठजोड़ भारत की सुरक्षा पर चुनौती बना हुआ है। इसी क्षेत्र से सीपैक भी होकर गुजरता है। इतना ही नहीं, नेहरू द्वारा लादी गई धारा 370 70 साल तक जम्मू और कश्मीर को आतंक के नाम पर डसती रही। कांग्रेस दुनिया की अकेली पार्टी होगी जिसने अपने ही देश के परमाणु शक्ति संपन्न होने की आलोचना की। सालों तक कारगिल विजय दिवस नहीं मनाया, सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे, एयर स्ट्राइक का मजाक उड़ाया, शत्रु देश चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समझौता किया। इस देश की अखंडता और सीमाई सुरक्षा को सही मायनों में जितना खतरा चीन और पाकिस्तान से नहीं है, उससे ज्यादा खतरा आज कांग्रेस की सोच से है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सिर्फ देश की बाहरी सुरक्षा के लिए खतरा है। कांग्रेस की वोट बैंक पॉलिटिक्स ने इस देश को बांट कर रख दिया है। 70 साल तक किया गया तुष्टीकरण आज सिर चढ़कर बोल रहा है। हिंदू कोड बिल बनाने वाली कांग्रेस की कभी हिम्मत नहीं हुई कि इस्लामिक कानूनों में दखल दे सके, बल्कि इसके उल्टे शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने तक का पाप कांग्रेस ने करके दिखाया है। आज भीमे कारेगांव हिंसा से लेकर दिल्ली दंगों तक हर जगह कांग्रेस विरोध के नाम पर हिंसा फैला रहे लोगों के साथ खड़ी दिखाई देती है। मिशनरी से लेकर जाकिर नाइक जैसे कट्टरपंथी कांग्रेस के राज में जमकर फलते फूलते रहे हैं। कांग्रेस ने भारत में तुष्टीकरण का एक पूरा पहाड़ खड़ा कर दिया है। जैसे जैसे कांग्रेस खत्म होगी, ये तुष्टीकरण का पहाड़ भी खत्म हो जाएगा। एक तरफ कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण किया, तो वहीं हिंदुत्व के खिलाफ देश में आग लगाती रही। कांग्रेस ने अपनी वोट बैंक के लिए हिंदुओं को जातियों में बांटा, हिंदू आतंकवाद की बात करके पाकिस्तान की मदद की, राम जन्मभूमि के खिलाफ खड़ी रही और जम्मू और कश्मीर में दोबारा धारा 370 लागू करने की बात कहने से भी नहीं हिचकी। 70 साल तक इसी तुष्टीकरण के दम पर खुद को अजय मानने वाली कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के नाम पर देश को जमकर लूटा है। कांग्रेस की सरकारें घोटालों और रिकॉर्ड तोड़ महंगाई के बाद भी जीती रही, तो उसका कारण ही तुष्टीकरण पर आधारित वोट बैंक रहा है। कांग्रेसी नेता लाखों करोड़ों के घोटाले करके अपनी जेब भरते रहे और देश का गरीब अलगाववाद और नक्सलवाद के दलदल में फंसता रहा। 70 साल में पहली बार देश का पैसा कांग्रेसी नेताओं की जेब की जगह गरीब के घर पहुंच रहा है। तो देखिए, आज देश नक्सलवाद, अलगाववाद से भी मुक्त हो रहा है। भारत की पहचान, भारत की सीमाई सुरक्षा, देश और पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र के लिए कांग्रेस आज सबसे बड़ा खतरा है।
अगर भारत को भारत बनाए रखना है तो कांग्रेस नाम के इस कलंक को देश की सत्ता से बाहर रखना होगा, ताकि ये देश परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और हिंदू विरोध के दलदल से बाहर निकलकर अपनी 5000 साल पुरानी सांस्कृतिक गौरव पर फिर से गर्व कर सके और भारत विश्व का नंबर 1 देश बन सके।